रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैम्ब्रिज गैरेज पीके। और आज की मेरी वीडियो इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री है। एक लॉन्ग ब्रेक आई है मेरी वीडियोस में, तो आज हम दोबारा एक बार फिर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वीडियोस को। तो जो आज की वीडियो इसमें इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में जैसे आपको बताया, तो इसमें हम आज देखने जा रहे हैं कि हिस्ट्री में क्या कुछ होता है, हिस्ट्री का पेपर कैसा होता है, इसका सिलेबस क्या, हम इसे कैसे पढ़ते हैं, कितने ईयर्स में हम इसका सिलेबस कवर करते हैं। वो बच्चे जो ओ लेवल्स करना चाहते हैं और देख रहे हैं कि हिस्ट्री कैसी है इसकी, या जो एंटर हो चुके हैं ओ लेवल्स में, तो सबसे पहले उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या है और हमने इसको पढ़ना कैसे शुरू कर देना है। ये बाकी क्लासेस की तरह नहीं है 7-8 की तरह। ये इसका जो सिलेबस है जो कैम्ब्रिज ने दिया होता है, हमने उसके तहत हमने इसकी तैयारी करनी होती है और उसी के तहत हमने इसके आंसर्स लिखने होते हैं। जो भी इसके क्वेश्चंस जितने नंबर के होते हैं उसी के तहत हमने इसके आंसर्स लिखने होते हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम इसके क्वेश्चंस पर जाएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, पेपर कैसा होता है पेपर दिखाऊंगा मैं आपको, और उसके साथ ही मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कौन सा क्रिटिकल क्वेश्चन होता है, कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट आता है और कैसे आते हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो का हिस्सा होगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको। तो अभी चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो जी जो हिस्ट्री है ये पेपर 1 होता है पाकिस्तान स्टडीज़ का। पेपर 1 होता है पाकिस्तान स्टडीज़ का। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिलकर बनाते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ को। तो आप देख सकते हैं कि ये अब पेपर 1 है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो इसका टाइम कितना है, अभी हम देखने जा रहे हैं। तो टाइम इसका होता है 90 मिनट्स का। इसका टोटल 90 मिनट्स का टाइम होता है। पेपर 1 है, आपको पता है। इसके अलावा अगर हम देख लें कि इसमें क्या कुछ आ जाता है, तो उसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। टोटल क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस, ठीक है जी। 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसके पेपर का दिखा देता हूँ, पेपर पैटर्न दिखा देता हूँ। ऐसा समझाने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो पहले आप पेपर देख लें। तो ये मेरे पास एक पेपर है हिस्ट्री का, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने फोकस किया हुआ अपने कैमरे को, तो यहाँ पे आपको सही नज़र आएगा। ये देखते हैं आप, ये पेपर है मई-जून 2018 का, ये हमारे पास पेपर है। तो जी ये इस पेपर में क्या है, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन वो हमारे पास कह रहा है हमें सेक्शन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें हमें देखना है कि ये कंपलसरी है, ठीक है जी। ये कंपलसरी है। इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी और डी, ये 4 पार्ट्स हैं इसमें। तो ए हमारे पास 3 मार्क्स का है, बी 5 मार्क्स का है और सी 7 मार्क्स का है और डी 10 मार्क्स का है, टोटल 25 मार्क्स का। और इसका हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो सोर्स से है। तो वो सोर्स कहाँ पे है, मतलब पिक्चर से है। तो जो पिक्चर है वो ये वाली पिक्चर है हमारे पास, ये साथ हमें इंसर्ट दी गई होती है। ये पहला पैराग्राफ है कितना सा, उसके बाद ये पिक्चर है। तो इससे पहला क्वेश्चन आता है, पूरा क्वेश्चन ही रिलेटेड इससे होता है। जो आपने इसके बारे में पढ़ा है, जैसे कि ये हमारे पास आया हुआ है, ज़ियाउल हक की तस्वीर आई हुई है, तो इसके बारे में ज़ियाउल हक का जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा वहाँ से इसके क्वेश्चन आए होंगे। और कुछ यहाँ से ये जो ऊपर पैराग्राफ है इसमें से ए पार्ट आया हमारे पास 3 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन टाइप है। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास, ये ए पार्ट पहला जो है कॉम्प्रिहेंशन टाइप है। तो इसमें से हमने 3 लाइंस चूज करनी है, जो उन्होंने वहाँ पूछनी है वो हमने वहाँ लिख देनी है यहाँ से देख के। बाकी जो फिर इसके अलावा जो बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट हमसे तस्वीर के हवाले से पूछेगा, ठीक है जी। तो वो तो हम जब पढ़ेंगे तभी समझ आएगा, सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ। बी पार्ट हमारे पास 5 मार्क्स का है, और फिर हमारे पास 2 आ जाएंगे सिलेबस से, जो हमने इसके बारे में पढ़ा होगा। फिर इससे कोई ताल्लुक नहीं हमारा, इस इंसर्ट से कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा। ये इंसर्ट है हमारा, कुछ ताल्लुक सिर्फ रह जाएगा जो हमने पढ़ा है। वो 2 क्वेश्चन है 7 और 10 मार्क्स के, जो हमने पढ़ा होगा वो लिखेंगे, ठीक है जी। तो जो हमारे पास क्वेश्चन 1 है वो हमारे पास है क्वेश्चन 1 कंपल्सरी है क्वेश्चन 1 हमारे पास। इसके अलावा तो फिर हमारे पास इंसर्ट यहाँ पर यूज़ हो जाएगी, ये वाली इंसर्ट, ठीक है जी। ये इंसर्ट यहाँ पर यूज़ हो जाएगी क्वेश्चन 1 में, आपने सिर्फ यूज़ करनी होती है इंसर्ट सोर्स से जो है। इसके अलावा हमारे पास सेक्शन बी आ जाता है। फिर ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है। सेक्शन बी में हमने आंसर एनी 2 क्वेश्चंस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हमने 2 क्वेश्चंस कोई से भी आंसर करने हैं, क्वेश्चन 2, 3, 4 और 5 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। इनके 3-3 पार्ट्स होते हैं, ए बी सी और ए बी सी। तो हमने अगर क्वेश्चन 2 को करना है तो उसके तीनों पार्ट्स करने होंगे। क्वेश्चन 3 करना है तो तीनों पार्ट्स करने होंगे। आपने पहले 2 सपोज कर लिए तो 2 आप छोड़ देंगे सिर्फ। तो पहले 2 करके आखिरी 2 छोड़ देंगे। जो अगर आपको पहले 2 नहीं आते, पहला आता और आखिरी आता, तो पहला और आखिरी कर लेंगे और दरम्यान वाले 2 छोड़ देंगे। तो आपने 2 करने हैं, चॉइस आपके पास।
और इसका क्या पैटर्न है वो भी हम देखते हैं। इसमें है 4 मार्क्स का ए पार्ट होता है, 7 मार्क्स का बी पार्ट होता है और सी पार्ट 14 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन 1 कुछ अलग था, ये अलग है, तो हम अब बोर्ड पे लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। क्वेश्चन 1 है जो हमारे पास, इसका जो ए पार्ट होता है वो 3 मार्क्स का होता है, बी पार्ट हमारे पास 5 मार्क्स का होता है, सी पार्ट 7 मार्क्स का होता है और डी 10 मार्क्स का होता है। ठीक है जी, ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 1 की। अब अगर बाकी 4 क्वेश्चन की तरफ आ जाए सेक्शन बी के, जो मैंने आपको लास्ट में दिखाया, तो इसमें हमारे पास जो होता है वो होते हैं क्वेश्चन, कोई भी ले लें, चारों क्वेश्चन एक ही तरह के होते हैं। ए पार्ट 4 मार्क्स, बी पार्ट 7 मार्क्स और सी पार्ट 14 मार्क्स हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास बाकी 4 क्वेश्चन जो एंड के होते हैं उसका होता है, और जो ये क्वेश्चन 1 है उसका ये पैटर्न है। इसके भी टोटल 25 मार्क्स बनेंगे और इसके भी टोटल 25 मार्क्स बनेंगे। हमारे पास टोटल जो पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है, तो 25 ये एक हो गया और एक और हमने करना है। जैसे कि सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस करने होते हैं इस तरह के 3-3 पार्ट्स के, 25 हो जो एक और करेंगे 25, तो 75 मार्क्स हो जाएंगे हमारे पास इसके। ठीक है जी। अब इसके अलावा ये हमारे पास पूरा पेपर यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हमारे पास सिलेबस हम देख लेते हैं। तो सिलेबस में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 हमारी बुक में कवर कर दिया गया है। ठीक है जी, हमारी बुक में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को कवर कर दिया गया, 3 पार्ट्स बना दिया ताकि आपको सिलेबस पढ़ने में आसानी हो जाए। तो हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले जो सेक्शन 1 है उसमें हमारे पास है कल्चरल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड टू पाकिस्तान मूवमेंट। अपनी बुक खोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या है, तो लेकिन इसका सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेक्शन 2 हमारे पास 1906 टू 1947 की हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसमें जो कुछ हुआ वो सब पढ़ेंगे, और इसके क्वेश्चंस जो हमने तैयार करने हैं वो 4, 7, 14 के लिहाज से तैयार करते होते हैं हम। 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन बन रहा है तो उसको देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, 7 का जो पास पेपर में है उसको सॉल्व करेंगे अपनी बुक की मदद लेके। तो ये बाकी होते हैं, ये तो आपने बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि 4 को कैसे करना है, 7 को कैसे करना है और 14 को कैसे करना है। ठीक है, और मेरे चैनल पर पहले भी वीडियोज़ आ चुकी हैं। और फिर सेक्शन 3 में 1947 टू 1999 तक की हिस्ट्री के हम चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ये 3 हमारे पास सेक्शन बना दिए गए हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि हमारी बुक में होते हैं। टोटल इनके चैप्टर्स हैं वो हमारे पास होते हैं चैप्टर्स, 16 चैप्टर्स होते हैं टोटल हमारे पास इसके। ठीक है जी, तो यही आज की वीडियो में था। और जो क्रिटिकल क्वेश्चन होता है वो हमारे पास कंपलसरी आता होता है, हर साल एक अलग सा क्वेश्चन बन के आ जाता होता है, अलग सा सोर्स आ जाता है। जैसे अब ज़ियाउल हक का मैंने आपको दिखाया, फिर उसके अंदर से हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप जब खुद कोई पेपर डाउनलोड करें हिस्ट्री का जाके और उसको देखें पास पेपर को, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मेरे से भी कुछ समझाने में कुछ रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर